हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विकास भारती आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्पेशल अकाउंट होता है पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन मींस बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन का। किस चीज का? प्रॉफिट और लॉस की जनरली दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बात करूं तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो +1 अकाउंटेंसी का टॉपिक है, शॉर्ट में मैंने इसमें भी आपको समझाता हूं उसके बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली रिलेटेड होता है आपकी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स के साथ, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो स्पेशल अकाउंट होता है जो जनरली आपकी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू मेंटेन किया जाता है। किसको डिस्क्लोज करने के लिए? प्रॉफिट्स को, और उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बिटवीन क्या करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं बात करता हूं, अगर हम स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 पार्ट्स बांटने वाले हो। नंबर 1 क्या आएगा, नंबर 2 क्या आएगा। नंबर 1 पे आपका कौन सा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड नंबर 2 स्टेप किसका आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स Whatever साल के दौरान पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको अपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी अपनी इनकम में से। चार्ज अंगेस्ट का मतलब अपोजिट जाकर भी करना, तो उसे करनी पड़ेगी। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट उस केस में बनाया जाता है जहां पर आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्या रिसीव हो रहे हो? प्रॉफिट। लॉस के केस में क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बनाया जाता है। किस केस में? जस्ट प्रॉफिट्स के केस में। ये इन दोनों को, नंबर 1 किसका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 2 किसका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आएगा। ये इसके स्टेप होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको मेंटेन करने वाली कौन है? बेटा आपको एक बात बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों को ही मेंटेन करने वाली आपकी कौन होती है? पार्टनरशिप फर्म होती है। इन दोनों को कौन मेंटेन करता है? पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है। वो मेंटेन किए जाते हैं इन रिगार्डिंग ऑफ थर्ड पार्टी पेमेंट्स, वो मेंटेन किए जाते हैं इन रिगार्डिंग ऑफ पार्टनर्स। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? इसका कनेक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम। सभी के सभी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या डिफरेंस है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ डायरेक्टली रिलेटेड इनकम्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में सिंगल इनकम है, उसका नाम क्या होता है? सेल, जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। वो डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हो। आई होप सो +1 अकाउंटेंसी में आपने सीखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल डायरेक्ट इनकम, इन दोनों की हेल्प से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब आपकी इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस होती है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। और जब आपके एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम होते हैं तो क्या आएंगे? लॉसेज। ठीक है, ये आपने किया। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमारा टॉपिक है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो साल के एंड में आपकी पार्टनरशिप फर्म के थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के बाद इनकम में से एक्सपेंडिचर्स की जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? पार्टनर्स के लिए। तो अब मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से उन पार्टनर्स में साल के एंड में प्रॉफिट्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसके केस में बनता है? प्रॉफिट के केस में बनता है, लॉसेज के केस में नहीं बनता। क्योंकि जितने भी आपके फर्म से रिलेटेड आपके लॉसेज होंगे उनको आप ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हो, उनको रिप्रेजेंट कर चुके हो किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के रिगार्डिंग। आपको बता दूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ आपको 7 बातें याद रखनी है, उसको छोड़कर जितनी भी बातें होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 7 बातें क्या आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसके आपके क्या होंगे? वही टी शेप अकाउंट बनाओगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? डेबिट पोर्शन। राइट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्रेडिट पोर्शन को। इसके डेबिट साइड में सारे के सारे पूरी बातें एक्सपेंडिचर आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी की सारी अच्छी बातें इनकम आएगी। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर बोनस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, टू डोनेशंस। क्रेडिट साइड में आपने क्या एंट्री की थी? जब आप क्या करने जा रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे थे, तो आपने एंट्री की थी उस दौरान, क्या एंट्री की थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री की थी। अब आपने ये एप्रोप्रिएशन को क्या किया? क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग के दौरान अकाउंट में क्या हो जाएगा? अपोजिट पार्टी का नाम बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फर्म के लिए इनकम सिंगल है, जब पार्टनर्स ने मनी विड्रॉल की थी उसके ऊपर फर्म ने क्या ले लिया? इंटरेस्ट ले लिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स के केस में बनेगा तो प्रॉफिट ही आएंगे, क्रेडिट पोर्शन में से डेबिट पोर्शन लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो एंड में क्या बचेगा? आपका डिविजिबल प्रॉफिट, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह आप इन्हें क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका फॉर्मेट था। अब इसमें आपने टू पार्टनर सैलरी, टू इंटरेस्ट और कैपिटल ये लिखा। सर आपने तो बोला था कि जो सैलरी होती है वो एक्सपेंडिचर होता है, +1 अकाउंटेंसी में भी हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सर आप अपनी बात से पलट रहे हैं, मैं बात से नहीं पलट रहा हूं, आपको ये बता दूं, हर एक जर्नल एंट्री की जब तक क्लोजिंग ना हो जाए, जब तक आपके अकाउंट फिनिश नहीं होते, आपने उसकी ओपनिंग एंट्री की थी। पहले ओपनिंग एंट्री क्या की थी? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने इन दोनों की क्या कर दी? ओपनिंग एंट्री। अब आपको क्लोजिंग करनी है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन एक्सपेंडिचर्स की क्या करने जा रहे हैं? क्लोजिंग। तो आपने क्लोजिंग एंट्री क्या की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह आप इनकी क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। समझ में आया बेटा क्लोजिंग किस तरह हुई? अब आप एक बात कहोगे, सर और सारे टॉपिक क्लियर है, 2 टॉपिक आए, ट्रांसफर टू रिजर्व और डोनेशन, ये समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले प्रॉफिट्स पहले मेरे को ये बताइए किसके हैं? प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होते हैं? ये लायबिलिटी। यही रीजन है कि आप इसको पार्टनरशिप अकाउंट में आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और कंपनीज अकाउंट में भी इसको रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम के अंदर लायबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। फर्म के लिए पार्टनर्स के की फेवर में, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स के फेवर में, ये लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? पार्टनर्स। सपोज करते हैं 2 पार्टनर हो गए ए एंड बी, ए और बी को 10,000 के प्रॉफिट 5,000 और 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है जी,
तो अब आपने क्या किया, आप अपने फ्यूचर की अनसर्टेन अनफोर्सीन लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए क्या बनते हैं, रिजर्व बनते हैं। तो आपने कुछ पोर्शन किसके लिए रख लिया, रिजर्व के लिए, और कुछ पोर्शन किसके लिए निकाल दिया, इन फेवर ऑफ डोनेशन। सर क्या बेनिफिट मिलेंगे, जो आपके रिजर्व होते हैं वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो एसेट्स फर्म को वो फ्यूचर में चुकानी है, उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। और रूल बता रखा है एक्सपेंडिचर एज वेल एज लाइबिलिटी। आपने क्या किया, आपने लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट तो कर दिया, दूसरी तरफ फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है, पार्टनरशिप फर्म, तो उसके लिए क्या है, बुरी बात। तो रिजर्व के लिए जो भी आपने आउट ऑफ प्रॉफिट 1000 2000 3000 जितने भी विड्रॉल किए वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। यही रीजन है मैंने उसको एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया। सर ठीक है, ये डोनेशन जब कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाना चाहती है तो वो क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम पीरियड चल रहा है, जितने भी आपके बिजनेस पर्सन हैं वो सभी के सभी जो डोनेशन देंगे अंडर सेक्शन 80G उन्हें क्या मिलेगी, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ये बेनिफिट किसको मिलना है फ्यूचर में, पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि टैक्स किसको देना है, फर्म को, ना कि पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कहते हैं हमारे पार्ट से क्यों काटा, तो फर्म क्या कहते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर की ऑब्लिगेशन है, आपको फ्यूचर में दे देंगे, हमारे लिए फिलहाल ये क्या है, एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी। एक बार आप इसको कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, डोनेशन को भी लायबिलिटी साइड में, और दूसरा आपके लिए क्या है, खर्चा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी। तो आप दूसरी तरफ कहां पे डाल दोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यही रीजन थे मैंने रिजर्व और डोनेशंस को भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनाया, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड थे, उनका पार्ट उसकी वजह से रिड्यूस होने लग गया था। होप सो बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।